आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी मुख्य परीक्षा यानी कि सिविल सर्विस आईएएस यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। इसकी जो लिखित परीक्षा होती है उसमें आप देखते हैं कि क्वालिफाई प्रवृत्ति के दो पेपर होते हैं। एक तो आपका इंग्लिश का होता है, 300 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय रहता है। दूसरा आप देखते हैं कि रीजनल भाषा, एक भाषा आपको 22 में से चुननी होती है। मान लीजिए आपने हिंदी चुनी हुई है, तो हिंदी का पेपर जो होगा वो 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। और एक क्वालिफाई प्रवृत्ति का है, यानी कि इसमें आपको 25% नंबर चाहिए होंगे। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि अगर इसमें पास करना है आपको तो टोटल 300 में से 75 नंबर आपको हर हाल में लाने होंगे, ये याद रखिएगा। तो दृष्टि आईएएस ने ये 5 कॉपी डाल रखी हैं। जो 2017 के संकेत अग्रवाल थे ना, जिनकी रैंक 271वीं रैंक आई थी, उन्हीं की कॉपी है। तो ये कॉपी आप लोग देख सकते हैं और इससे भी आप लोग कुछ सीख सकते हैं और मुझे लगता है कि सीखना भी चाहिए। देखिए, ये इंडियन लैंग्वेज होती है ना, उसी की बात हो रही है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है। ये तो केवल आप देखिए क्वालिफाई प्रवृत्ति का है, लेकिन इसमें पास होना जरूरी रहता है। ये आप देखिए हिंदी अनिवार्य कंपलसरी, और आप देखते हैं कि ये 300 नंबर का है। ये आप देखेंगे इन्होंने ये भरा हुआ है, क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? तो इन्होंने कहा हाँ दे रहे होंगे। और आप देखें इनके 64 नंबर आए थे इसमें। और इन्हें आप लोग देख सकते हैं प्रश्न पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश, कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। उत्तर हिंदी में ही लिखे जाएंगे यदि किसी विशेष में अन्यथा निर्दिष्ट ना हो, और जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है यहां इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित शब्द संख्या की तुलना में काफी लंबा या छोटा है तो अंकों की कटौती की जा सकती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग जो खाली छोड़ा गया हो उसे स्पष्ट रूप से फाड़ दिया जाना चाहिए, एक तरह से काट देना चाहिए। इस तरह से आप लोग काट देते हैं ना, क्रॉस लगा देते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। तो चलिए इन्होंने किस तरह से लिखे हैं देख लेते हैं, इससे थोड़ा आप लोगों को भी अंदाजा लगेगा। क्या होगा? अंदाजा होगा। ये आप देखिए जैसे हिंदी की परीक्षा में वर्तनी अशुद्धियां ना करें, ये आप लोगों को याद रखना है। आपकी राइटिंग किस तरह की है, अगर अच्छी है, सुंदर है लिखावट तो अच्छी बात है, लेकिन अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत में, ये आप लोग याद रखिएगा। व्याकरण पक्ष को और मजबूत करें, ये आप देखिए इनकी कमियां बताई जा रही हैं। निबंध लेखन में विषय को अच्छे से समझकर सभी आयामों पर चर्चा करें, सभी पहलुओं को लिखें। संक्षेपण में अपनी भाषा का प्रयोग करें, ये आप लोग देखेंगे। और आप देखिए ये मान लीजिए पहला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 600 शब्दों में निबंध लिखना है। और इसमें आप देखते हैं कि परिवार नियोजन में पुरुषों की हिस्सेदारी, आत्महत्या को विवश किसान और जैविक कृषि एक विकल्प, नैतिक बनाम मनुष्यता, ये आप लोग देख रहे हैं ना। इसमें कृपया इस स्थान से प्रश्न संख्या में अतिरिक्त कुछ ना लिखें, ये आप लोग देखिए इसमें आप लोगों को आंसर लिखना है। और इन्होंने आत्महत्या को विवश जो किसान है उसके बारे में लिखा है, जो हमारे देश में किसान आत्महत्या करते रहते हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो आप देखिए इन्होंने किस तरह से लिखा हुआ है। इन्होंने आप देखिए जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी की का यह मंत्र इस बात को दर्शाता है कि देश में किसानों का क्या महत्व है। यह बात पर सभी की एक राय है कि किसान अन्नदाता है और उनकी समृद्धि में ही देश विधि है। और आप देखिए यह होते हुए भी आज देश के लाखों किसान इस तरह से ग्रस्त हो चुके हैं कि वे आत्महत्या को विवश हैं। क्या कारण है कि देश का किसान जो कि करोड़ों को अन्न प्रदान करता है वह आज इतना विवश है? क्या इसके समाधान के लिए कुछ किया जा सकता है? सरकार क्या कदम उठा रही है? और आप देखते हैं कि और इनमें किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है? इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये आप देखेंगे 2017 की संकेत अग्रवाल है ना, 271वीं रैंक आई थी, उनकी कॉपी है ये आप लोग देखिए, उन्हीं की राइटिंग है वो। किसानों की आत्महत्या में के पीछे कई कारण हैं। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि करीब 75% किसान जिन्होंने आत्महत्या की है वह बहुत ही छोटे किसान तथा करीब 24% मध्यम किसान। और इससे एक बात स्पष्ट है कि बढ़ती जनसंख्या और उसका जमीन पर दबाव के कारण जो जमीन का बंटवारा हुआ है वह एक प्रमुख कारण है। भारतीय कृषि व्यवस्था आज भी प्राकृतिक तत्वों के आगे बेबस है। करीब 50% जमीन में जल सिंचाई, ये देखिए शुद्धियां आप लोगों को ध्यान देना,
जल सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं का भी धान पर बुरा असर पड़ता है। और एक और आप देखते हैं कि मुख्य कारण यह है कि आर्थिक रूप से किसान बैंक तथा स्थापित व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाते हैं और अक्सर ही बिचौलियों और जमींदारों के चंगुल में फंस जाते हैं। अब आप देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, बहुत सारे किसानों के लिए स्कीम है, लेकिन वो क्या करते हैं, योजना है, लेकिन वो क्या करते हैं कि आप देखते होंगे कि साहूकारों के पास जाते हैं, वहां से आप देखते हैं कि लोन ले लेते हैं और साहूकारों का हाल बहुत बुरा है। आप देखते हैं इतनी बुरी तरह से, अगर उनसे एक बार लोन ले लिया किसानों ने तो अपनी जिंदगी जीते जी नहीं चुका पाते हैं कई किसान। और इन प्रमुख कारणों के अलावा अन्य कई कारण हैं, जैसे आधुनिक तकनीक ना मिल पाना, धान का सही कीमत ना मिलना, धान की स्टोरेज की व्यवस्था ना होना इत्यादि, जिनके कारण किसान अपने परिवार की मुख्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है और आत्महत्या करने पर विवश होता है। और इन समस्याओं का जल्द से जल्द उपयुक्त इलाज करना बहुत आवश्यक है। सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और आप देखेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, मिट्टी की जो बात गुणवत्ता होती है जांच, अन्य कई योजनाएं मिलकर किसानों को आत्मनिर्भर तथा आर्थिक रूप से आप देखते सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बजट 2017 में सरकार ने यह लक्ष्य दिया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी देखिए यहाँ अशुद्धि होना चाहिए। इसके लिए नाबार्ड में कई तरह के कोष खोले गए हैं। और आप देखते हैं कि जैसे जल सिंचाई कोष, सिंचाई के क्षेत्र में सरकार AIBP योजना काफी महत्वपूर्ण है। इसमें माइक्रो इरिगेशन पर जोर दिया गया है। राज्यों की APMC कानून में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है, जिससे कि बिचौलियों को किनारे करते हुए अब देखिए किसान को उसके फसल की सही राशि मिले। इस दिशा में और प्रयासों की जरूरत है, जैसे आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक मदद और सहायता आदि। किसान मौसम और कीमत के अनिश्चितताओं से बाहर निकलकर एक आत्मसम्मान भरा जीवन जी सकें। किसी भी देश की प्रगति के लिए एक मूल आवश्यकता यह है कि उस देश का अंतिम तथा अंत्योदय व्यक्ति भी अपने जीवन में प्रगति का अनुभव कर सके। और बदलते हुए भारत का यह दायित्व है कि वह अपने 50% नागरिकों को किसान उनकी समस्याओं का समाधान करे, उनके व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के लिए काम करे। फिर आप देखते हैं कि इतना इन्होंने लिखा है, देख लीजिए। ये आप देखिए, इसके लिए इन्हें 18 नंबर मिले हैं। अब आप देखिए इसमें क्या क्या गलतियां निकाली गई हैं इनकी, ये आप लोग देखिए। ये टोटल आप देखेंगे 100 नंबर का था, देख रहे हैं 100 नंबर का था ये आप देख लीजिए। तो भूमिका को और प्रभावी लिखें, ये इनकी कमी बताई गई इसमें, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ जब आप आंसर राइटिंग करते हैं और आंसर लिखते हैं तो आप किसी को चेक करवाते हैं तो वो कमियां बताता है। ग्रामीण भारत वर्तमान स्थिति तथ्यों का साथ स्पष्ट की बात कह रहे हैं। और आप देखिए ग्रामीण भारत की वर्तमान स्थिति को तथ्यों के साथ और स्पष्ट करें। और जब आप लोग निबंध लिख रहे हैं तो जो सरकारी आंकड़े रहते हैं, वर्तमान में आंकड़े रहते हैं, उन्हें भी आप कर सकते हो, शुद्ध थोड़ा लिखें। या आप देखिए सरकारी योजनाओं को तथ्यों के साथ और स्पष्ट करें, हाल के उदाहरणों की भी चर्चा करें, बर्तनी अशुद्धियां करें, ये आप देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे और हाल के उदाहरणों की भी चर्चा करें, बर्तनी अशुद्धियां ना करें। ये 18 नंबर इन्हें दिए गए, तो देख सकते हैं इनका। अब आप देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट ही और संक्षिप्त रूप में लिखें। ये आप देखिए कि ये आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, गद्यांश देखने को आपको मिल रहा है, देख लीजिए। और इसके बाद आप देखिए ए आपका B, और आप देखते हैं कि C, और आप देखेंगे D, और एक आप देखेंगे E। ये 5 क्वेश्चंस के इस तरह से इसमें आंसर देने हैं। और आप देखेंगे 5 के देना है, और आप देखेंगे कि इसी को पढ़ के अच्छे तरह से। और आप देखिए 5 के देने हैं, 12 नंबर का है, टोटल 60 नंबर के हैं। गद्यांश की पंक्तियों ही ना लिखें अकेली, बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों को मानव की चर्चा, इसमें मानव संसाधन की चर्चा करें, आप थोड़ा ध्यान दिया करिएगा। ये आप देखिए 2.5 नंबर दिए गए हैं इसमें भी, ये आप देखेंगे। एक गद्यांश की पंक्तियों को ही ना लिखें, ये आप देखिएगा। और मानव संसाधन की चर्चा करें, 2.5 नंबर देख रहे हैं। संबंधित विषय को और स्पष्ट करें, और आप देखिए इसमें तीसरे में 3.5 मिल गए, ठीक है, इसमें 2 मिल गए आपको। और डी में आप देखिए वाहन नीति के संदर्भ में और चर्चा करें, 2 मिल गए। ये गद्यांश आप लोग पढ़ सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसे मैं
PDF के रूप में टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देता हूँ, वहाँ से देख लेना। गद्यांश में किस हितधारक को जागरूक बनाने की बात है, तो ये भी 3.5 नंबर आप देखते दिए गए यहाँ। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये आप देखिए तीसरा प्रश्न एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, निम्नलिखित गद्यांश का संरक्षण 1/3 शब्दों में कीजिए, शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेपण अपनी भाषा में लिखें। ये आप देखिए 60 नंबर का है। और आप देखेंगे यहाँ आप इन्होंने लिखा हुआ है, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए 1972 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। बर्तनी अशुद्धियां ना करें, ये आप देखिए इन्होंने अशुद्धियां ज़्यादा लिखी है ना, तो इसलिए कहा जा रहा है। और इसमें आप देखें अपनी भाषा में गद्यांश के मूल भाव की और चर्चा करें, इन्हें 12 नंबर दिए गए इसमें से 60 में से। ये आप देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, 20 नंबर का है। देखिए इन्होंने आप देखते हैं किया हुआ है, इसे PDF के रूप में टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, सही और सटीक शब्दों का चयन करें। ये आप देखिए 6.5 नंबर मिले इन्हें, क्या 6.5 नंबर मिले। शुरुआत करिए आप लोग, ये मत सोचिए कि पहली बार लिख रहे हैं तो आपको शर्म आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा, बस आप ध्यानपूर्वक लिखिए। ये 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है, अभी अंग्रेजी में किया, अब नीचे आपको हिंदी में करना है, 20 नंबर का है। और ये मानवता इंसानियत का अर्थ इंसान होने का होना है। ये आप देखिए थोड़े मीनिंगों को अच्छी तरह से शुद्ध शब्द लिखिएगा। और इस आप देखिए बर्तनी अशुद्धियां ना करें, सही शब्दों का चुनाव करें, एक कमियां इनकी बताई जानी, 5 नंबर इन्हें इसमें दिए गए। कितने? 5 नंबर। ये अब आप देखिए 6वां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करती हूँ, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आप देखिए 2-2 नंबर के 10 के हैं टोटल। हाथ कंगन को आरसी किया, इसके आपको अर्थ लिखना है। ये जिन खोजा तिन पाई गहरे पानी, ये आप लोग देखते हैं कोयले की दलाली में हाथ काले। ये आप देखिए छोटा मुँह बड़ी बात, 2 नंबर इन्हें दिए गए हैं, इसमें 1.5 नंबर दिया गया है। ऊंची छोटी मुँह बड़ी बात और ऊंची दुकान फीका पकवान, इसमें 1 नंबर दिया गया है। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध लिखना है आपको। महाभारत युद्ध का युद्ध 18 दिन तक चला, तो आप देखते हैं 0 नंबर मिला है इन्हें। उसके पास अमूल्य अंगूठी है, इसके लिए 0 इन्होंने सही नहीं लिखा है। मेरे पिताजी सायकाल के समय घूमने जाते हैं, मेरे पिताजी सायकाल में घूमने जाते हैं, देखिए इसमें 2 मिल गए इन्हें। तो और मोहन सारी रात भर हिंदी पढ़ता है, मोहन सारी रात हिंदी पढ़ता है, 2 नंबर मिले। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री हत्या को मृत्युदंड की सजा दी, इसमें इन्होंने गलत किया तो 0 मिल गया। ये आप देखिए निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। पुत्री का बेटी और आयुष्मती गलत है इनका, तो 1 मिला है। बिजली का 1 मिला है। ये आप देखिए 2 नंबर का है, 5 है टोटल, तो 1 मिला। सागर समुद्र 1 मिला। एक कामना एक सही है, 1 गलत है 1। और अमृत के लिए 0 इन्होंने नहीं दिया इसका आंसर। और फिर आप देखिए निम्नलिखित युगों को इस तरह से वाक्य से में प्रयुक्त कीजिए कि उनका अर्थ हो स्पष्ट और उनका बीच का अंतर भी शब्दार्थ में लिखते हैं। और ये 5 हैं आपके टोटल, 2-2 नंबर के हैं, तो ये आप लोगों को लिखना है। देखिए 1.5 नंबर मिला है प्रतिज्ञा प्रतीक्षा। प्रतिज्ञा विद्यार्थी ने परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी प्रतिज्ञा करी है, और प्रतीक्षा मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अर्थ भी स्पष्ट करें, तो ये इनकी पहली कॉपी है। अगली कॉपी भी देखेंगे इन्होंने किस तरह से सुधार करते गए, वो आप लोग देखिए। आप भी शुरू करिए कहीं से भी लिखना, आगे क्या होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो सब कुछ आप सीख जाते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस ही सब कुछ सिखाती है। माँ के पेट से या जन्म से कोई सीख के तो आता नहीं है, आप ही बाहर आकर सीखते हैं और इस दुनिया में रहकर सीखते हैं। तो आंसर राइटिंग करिए, कैसे भी आप लोग वो NCERT पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग करना शुरू करिए। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, ठीक है। अगली कॉपी भी देखेंगे इनकी।